नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूं वैदिक मैथमेटिक्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि यावदूनम तावदूनम मेथड से यदि कहीं पर कोई नंबर ऐसा है जो कि आधार या उपाधार से कुछ कम है तो उसे कैसे मल्टीप्लाई करना है। और उसके पहले भी हमने देखा था कि यदि कहीं पर आधार या उपाधार से कुछ ज़्यादा है तो वहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई करना है ना। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और मेरे प्रीवियस जो पिछले वीडियोस हैं उन्हें देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और बीच बीच के कॉन्टेक्ट जो भी चीज़ें हैं उनको समझने के लिए भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि यदि कहीं पर आधार से कुछ ज़्यादा है या उपाधार से कुछ ज़्यादा है या उपाधार से कुछ कम है, ये मिक्स है, कहीं कम कहीं ज़्यादा या एक नंबर कम एक नंबर ज़्यादा, तो उसे कैसे सॉल्व करें। चलिए देखते हैं। चलो शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लेंगे हम। मान लीजिए हमें एक संख्या दी हुई है, भाई छोटा नंबर लेते हैं 9 × 12। अब देखिए आप बोलेंगे कि सर ये तो मैं ऐसे सॉल्व कर लूँगा। बिल्कुल ऐसे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन क्योंकि मुझे बेस समझाना है आपको इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझना होगा, ध्यान से देखना होगा, है ना। अब देखिए ये दोनों किसके क्लोज हैं, तो ये दोनों आधार 10 के क्लोज हैं, ठीक है ना। तो इन्हें मैं क्या लिखूं, ये आधार 10 से कितना कम है, भाई ये एक कम है। ये आधार 10 से कितना ज़्यादा है, यही तो अपन करने वाले थे कि भाई एक कम है एक ज़्यादा है तो उसे कैसे सॉल्व करें। तो ये चीज़ है यहाँ पर। अब ये तो हो गया, ठीक है ना। भाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ये लीजिए मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब फर्स्ट स्टेप हमारा वही रहने वाला है जो कि पिछले क्वेश्चंस में था। तो देखें 2 × 1 = 2। अब ध्यान आपको साइन का भी देना है, और साइन के बारे में और यदि आपको नॉलेज लेना है तो आप हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। अब देखिए 2 × 1 = 2 करेक्ट है, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है, तो भाई प्लस माइनस तो माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा ये मेथड जो है वो अच्छे से समझिएगा, नहीं तो आप भूल सकते हैं जल्दी, है ना। पिछली दोनों मेथड से ये थोड़ा सा कठिन है, बस समझ लीजिए अच्छे से, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, समझ लेंगे तो बन जाएगी। तो देखें 2 × 1 = 2 और प्लस माइनस माइनस है तो भाई मैंने माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए आप क्रॉस में ही करना है आपको, चाहे आप 9 + 2 कर लें या 12 - 1 कर लें। तो 12 - 1 करेंगे तो भी 11 आना है, 9 + 2 करेंगे तो भी 11 आना है। तो भाई मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 1, ठीक है। यानी मेरा आंसर तो नहीं आया है, लेकिन मुझे एक संख्या मिल गई है 1 1, 2 और 2 के ऊपर लगा हुआ है माइनस, ठीक है। चले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो मेरा आंसर हो नहीं सकता, तो मेरा आंसर क्या होगा, भाई मेरा आंसर होगा, मैंने पहले भी बताया है आपको कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें ध्यान ये देना है कि हम माइनस क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमने इसको लिखा, यहाँ लिख लेते हैं 1 1 0। जहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है उसके प्लेस पर 0 पुट कर दें, पहले भी किया हुआ है हमने इसको। और ये जो माइनस वाला नंबर है इसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम वो जो नंबर आया है उससे माइनस कर देते हैं, तो कर दें माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए 110 - 2 करेंगे आप आएगा 108, यानी कि ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है 108। अब आप बोलेंगे सर 12 9 तो वैसे ही 108 होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बड़ी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर। अब बात आती है चेक करने की। तो चेक करना आप लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखिए 9 है तो 9 तो लिख लेते हैं, 2 + 1 3, और क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 × 3 = 27, और 27 का मतलब होता है 2 + 7 9, ओके। फिर आंसर में आते हैं हम 1 + 8 दैट इज 9। ये लीजिए, मतलब हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। वो तो हमें वैसे भी मालूम था कि हमारा आंसर सही है, ठीक है ना। चलें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा शुरुआत में ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई यदि कहीं माइनस आ जाता है तो उसे कैसे ध्यान दें, ठीक है। चलो सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्वेश्चन लिया 45
और इसमें मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ 58 से, ठीक है ना। अब यदि मैं 45 और 58 ले रहा हूँ, इसका मतलब कि मेरा जो यहाँ पर उप आधार वाली बात आ गई। तो यहाँ पर उप आधार क्या है लिख लेते हैं हम एक बार, जिसमें कन्फ्यूज़न ना हो या हम भूलें ना। यहाँ पर उप आधार है 50, ठीक है, यानी कि 50 से कुछ कम है और 50 से कुछ ज़्यादा है। तो इसको मैं क्या लिख लूँ भाई, 45 कितना कम है 5 और 58 कितना ज़्यादा है 8, करेक्ट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग चीज़ छुपी हुई है। देखिए 5 8 होता है 40। अब ध्यान दीजिएगा, 0 तो एक ही है, तो 0 एक है मतलब नंबर भी एक आएगा। अब 5 8 40 हो गया। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 40, यहाँ दोनों में माइनस लगा हुआ है। यहाँ हमें क्या लिखना है -0, और ये जो कैरी है -4 ये अगले साइड में जाने वाली है ना। साइन का बहुत ध्यान रखना है हमें, साइन में गलती कर दी आपने तो सॉल्यूशन आपका बिल्कुल सही नहीं आएगा, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो भाई मैंने -4 ले ली है कैरी, और -4 ली है तो मुझे सब्ट्रैक्ट ही करना है उसे, है ना, ऐड नहीं करना है। चलिए देखें, 58 - 5 करें आप, चाहे 45 + 8 करें, आंसर कितना आना है 53। तो भाई 53 आया है, तो डायरेक्ट 53 तो हम लिखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो 50 है ये है 5 × 10। जब भी हम उपाधार वाला क्वेश्चन करते हैं तो उसे हमें ध्यान देना है कि वो आधार से कितना गुना है ना, करेक्ट। भाई 5 टाइम्स है, तो क्योंकि यहाँ 53 आया है तो 53 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 53 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 265, ठीक है 265। और 265 से यदि मैं 4 माइनस करता हूँ तो यहाँ पर आता है 261, ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं भाई, 53 × 5, 5 3 15, कैरी 1, 5 5 25 + 1 26, ये लीजिए 265। और क्योंकि -4 कैरी थी तो -4 मैंने कर दिया। अब देखिए मुझे मिल रहा है 261 और -0, है ना। एग्जैक्ट आंसर माइनस में तो नहीं होता है ना, लेकिन देखिएगा क्योंकि वहाँ पर 0 लिखा हुआ है तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि मैं लिखता क्या हूँ कि हम सॉल्व कैसे करते हैं इसे, हम सॉल्व करते हैं भाई जहाँ माइनस लगा हुआ है उसके प्लेस पे लगा देते हैं 0, और जो नंबर लिखा हुआ है उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से उसे कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो क्योंकि वो 0 है और 0 ही सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, यानी हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। मतलब हमारा आंसर जो होगा वो एग्जैक्टली वही होगा 2610, बस वहाँ जो माइनस लगा हुआ था वो हट जाएगा, ठीक है ना। अब अंतिम चीज़ आपको मालूम है हम क्या करते हैं, हम अपने आंसर को चेक करते हैं। चेक करने की जो मेथड है वो बड़ा ध्यान से सीखिएगा आप, वो बड़ा ध्यान से देखिएगा। चलें देखिए, 4 + 5 9, 5 + 8 13, 13 दैट मीन्स 3 + 1 4, ओके। मल्टीप्लाई करना है अब हमें, 4 9 36, दैट इज 3 + 6 दैट मीन्स 9, हटा दिया मैंने। अब 9 है, आंसर में देख लेते हैं, 2 + 6 8 + 1 9। भाई देखिए बिल्कुल आंसर मैच कर रहा है, यानी हमारा जो आंसर था वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन को देखिए, आधार है या उपाधार है, और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, साइन का बहुत ध्यान दीजिए, है ना, तभी आपसे ये मेथड बनेंगी। मेथड्स बहुत सरल हैं, शुरुआत में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि कई लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज़ें हैं, कई लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो ध्यान से। चल आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। मान लीजिए भाई मैंने लिया है 88 और मुझे मल्टीप्लाई करना है 106 से, ठीक है। अब यहाँ 100 से ये कुछ कम है, ये 100 से ये कुछ ज़्यादा है, यानी ये एक आधार वाला क्वेश्चन ले लिया है मैंने। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, आधार है 100 और 100 में 2 0 हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलें शुरू करते हैं इसे। 88 - 12 और 106 है, तो 106 को +6 लिख लिया मैंने।
और इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या होने वाला है, मालूम है आपको, 12 6 72, 12 6 72। और क्योंकि माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, साइन के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, तो इसलिए मुझे दोनों ही नंबर्स में लगाना पड़ेगा माइनस। ठीक है, माइनस लगा दिया मैंने। अब चाहे आप 88 में +6 करें, क्रॉस में ही करना है ये चीज़, या 106 से 12 माइनस करें, आंसर वही आने वाला है 94। ठीक है, यानी मुझे क्या मिला है 9472, जिसमें 72 में लगा हुआ है माइनस। अब 72 में माइनस लगा हुआ है तो मैं क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा ना। मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं। कैसे सॉल्व कर लेता हूं आप लोग को पता है, 9 4 इन नंबर्स के प्लेस पर जहां नेगेटिव है वहां मैं 0 0 पुट कर देता हूं, और जो नंबर वहां लिखे हुए थे उन्हें मैं उनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो आंसर क्या मिलता है, आंसर मिलता है 9328, यानी मुझे आंसर मिला 9328, 9328। ठीक है, बात आती है चेक करने की, तो चेक कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं हम। पहला नंबर है 8 + 8 16, दैट इज 1 + 6 7। ओके, फिर नेक्स्ट 1 + 6 7, अगला नंबर भी वही है, मल्टीप्लाई कर लें, 7 7 = 49, दैट इज 4 + 9, मतलब आंसर कितना आ रहा है 4, है ना। वहाँ पर जो नंबर आया है बीजांक तो 4 आया है। अभी हम अपने आंसर में आते हैं। देखिएगा 9 भाई वो है ब्रह्मांक है, छोड़ दीजिए आप इसे। अगला नंबर क्या है 3 2 8, तो क्या करें 8 + 2 10, 10 + 3 13, 13 मीन्स 4। ये देखिए, ये मैच करना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो क्योंकि ये मैच कर रहा है इसलिए हमारा आंसर भी क्या होगा, हमारा आंसर ही बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आप समझ गए होंगे, है ना, कि यहाँ पर ये जो चेक करने वाली प्रोसेस है, इसमें जो ऊपर नीचे के जो नंबर्स हैं वो मैच करने चाहिए, तभी हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, बहुत ही सरल मेथड है, बस यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि साइन जो है वो किस तरीके से पुट करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें आपकी जो भी कंफ्यूजन्स हो वो क्लियर हो जाए। चलिए, ये मान लीजिए नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आधार है कितना, आधार वाला क्वेश्चन है ये भी 1000। ठीक, चले तो ये क्या लिख सकते हैं इसको हम, 981 आधार से कितना कम है भाई, ये 19 कम है, तो मैंने 19 ले लिया। ये आधार से कितना ज़्यादा है, देखिए जो नंबर से आपको लिखना तो वही है, ये 9 ज़्यादा है तो वो मैंने लिख लिया। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का, है ना, जितना आपको नंबर लिखा हुआ है आप वही लिखें, बस कितना कम है कितना ज़्यादा है वो बस आप प्लस या माइनस में लगा के लिख दें, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि बाद में यदि हम मान लीजिए यहाँ पर 1000 लिखते हैं, यहाँ भी 1000 लिखते हैं, तो बाद में कैलकुलेशन में जब हम प्लस माइनस करते हैं लास्ट स्टेप में, वहाँ गलती कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशन। हमारा पहला स्टेप, अब देखिएगा यहाँ पर 3 0 हैं, मतलब यहाँ जो ये हमारा जो राइट हैंड वाला पार्ट है यहाँ पर भी 3 नंबर आने चाहिए, है ना। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो 19 का जब आप 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 171 आता है। 19 का टेबल पता होगा आप लोगों को, 19 9 171। ओके, ये मैंने लिख दिया 171, और माइनस लगाना पड़ेगा मुझे क्योंकि एक प्लस वाला नंबर है और एक माइनस वाला नंबर है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट आप अपना क्लियर रखिएगा। चले 171 आया, और यहाँ पर चाहे मैं 9 इसमें ऐड करूँ या 19 यहाँ से माइनस करूँ, आंसर वही आने वाला है 990। अब मुझे एग्जैक्ट आंसर तो नहीं मिला है, बट मुझे मिला क्या है 990 -1 -7 -1। अब क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। जो हमारी पिछली क्वेश्चंस में जो मेथड अप्लाई की थी हमने, 9 9 0, तीनों नेगेटिव नंबर हैं, तीनों के प्लेस पर क्या लगाऊंगा मैं 0 0 0, और इन्हीं नंबर्स को इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली यहाँ से कर देता हूँ माइनस।
करेक्ट है। चलें निकलम नवता याद होगी आपको, कितना है यहाँ पे 10, पहला नंबर 10 से तो यहाँ पे 9, फिर दूसरा नंबर 9 से तो यहाँ 2, फिर 9 से तो यहाँ 8, फिर 9 से यहाँ 9, और यहाँ ये पहला नंबर है जो नॉन जीरो है, यहाँ से हमने कैरी ली थी, बोरो ली थी सॉरी, तो यहाँ पर बचेगा 8 और यहाँ पर एग्जैक्टली 9। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो है 9, 8, 9, 8, 2, 9। ये रहा हमारा आंसर। लास्ट स्टेप हमें मालूम है कि हमें चेक करना होता है, तो चेक भी कर लेते हैं जिसमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। चलिए देखें, 9 ब्रह्मांक है, छोड़ दिया हमने। 8 + 1 अगेन 9 ही आ रहा है भाई, तो लिख देते हैं, अभी उसको कुछ कर नहीं सकते। फिर यहाँ पे देखें सेकेंड नंबर 9 है और फिर बचा कितना 1, 9 तो हम छोड़ देंगे क्योंकि वो ब्रह्मांक है, बचा कितना 1। जब ओनली 9 ही हो ब्रह्मांक तो उसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, कैलकुलेशन पर्पज से। चलें अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 1 = 9। आंसर में आते हैं 1, 2, 3, तीनों 9 को छोड़ दीजिए, कितना बचा 8 + 8 + 2, 8 + 8 + 2, 8 + 2 10, 10 + 8 18, दैट मीन्स 8 + 1 अगेन 9, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये थी हमारी मेथड याब दूनम ताब दूनम। मैं इससे रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा, क्योंकि ये मेथड जो है वो केवल यहाँ पर आकर सीमित नहीं है, केवल ये 3 कंडीशंस तक सीमित नहीं है। इस मेथड का एक बहुत कहना चाहिए वृहत उपयोग हम कर सकते हैं और भी क्वेश्चंस में। आपके दिमाग में वो क्वेश्चंस आ रहे होंगे, मुझे मालूम है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगले वीडियोज़ में आपके उन क्वेश्चंस को जो है मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आधार के साथ साथ उप आधार भी जुड़ा होता है। तो ये जो मेथड है वो बहुत वास्ट मेथड है। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।